महम के गांव भेड़ी मातो गांव के प्रगतिशील किसान फूल कुमार जहर मुक्त खेती कर मिसाल कायम कर रहे हैं। फूल कुमार यूरिया व डीएपी खाद और केमिकल का छिड़काव किए बिना लाखों की आमदनी खेती के जरिए हासिल कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान का कहना है कि परंपरागत खेती के बजाय प्राकृतिक खेती में अच्छा लाभ है। आपको बता दें कि वो 7 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक तरीके से सेब, अनार, चीकू समेत कई तरह के फलों की खेती कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महम खंड के भेड़ी मातो गांव के किसान फूल कुमार ने दूसरे किसानों के लिए भी नजीर पेश की है। फूल कुमार बिना यूरिया, डीएपी और केमिकल का छिड़काव किए ही फल, सब्जी, दलहन, मसाले व गन्ना आदि उगा रहे हैं। बिना रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किए ही उनके बाग में तरह तरह के फलदार पौधे फल दे रहे हैं। ऐसा कर वो सालाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। फूल कुमार का कहना है कि परंपरागत खेती से जितनी पैदावार नहीं होती उतनी वो प्राकृतिक खेती कर ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो 7 एकड़ भूमि में प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। अभी हमने करीब 26-27 तरह के फलदार पेड़ लगाए हैं और नीचे उसमें मसाले लगाते हैं, जैसे हल्दी, अरवी, हरी मिर्च, और 1 एकड़ में हमने 20 तरह की सब्जियां लगाई हैं। गन्ना लगाते हैं, सरसों लगाते हैं, चना लगाते हैं, सभी दलहन लगाते हैं। 2009 में मैं आस्था चैनल देख रहा था, उस पर राजीव दीक्षित जी ने बताया कि आप बिना जहर के भी मतलब खेती करके स्वस्थ भी रह सकते हैं और अच्छा अनाज उत्पन्न कर सकते हैं। तो मैंने राजीव दीक्षित जी से प्रेरणा लेके और अपने खेत में जहर डालना उसी दिन से बंद कर दिया था। और सीखते सीखते फिर सुभाष पालेकर जी का शिविर अटेंड करने का मौका मिला 2017 में। तो ये पंचकुला के पास एक निंगानिया स्कूल था, उसमें उन्होंने बताया भाई 1 एकड़ से आप है ना मतलब इतने पेड़ लगा के और 1 एकड़ से 6 लाख से 12 लाख तक आप आमदनी ले सकते हैं। तो मेरी उनके साथ बहस हुई, तो उन्होंने कहा भाई आप ये अपने खेत में लगा के देखिए और फिर इसका उत्पादन ना मिले तो फिर हमारे को कहना। तो हमने उसी आधार पे मतलब 1 एकड़ में पहले लगाया था, फिर उसके बाद 1 एकड़ में लगाया और अभी 1 एकड़ में लगाया। हमने 3 मॉडल लगाए हैं सुभाष पालेकर जी की पद्धति से। जनता टीवी से बातचीत में प्रगतिशील किसान फूल कुमार ने बताया कि देसी गाय प्राकृतिक खेती का आधार है। गाय के मूत्र व गोबर आदि से ही वो पौधों की बीमारियों का उपचार करते हैं, इसलिए उनके पास हमेशा 3 से 4 देसी गाय रहती हैं। मित्र कीट उनके खेत की पैदावार को बढ़ाने में काम आता है। बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो जमीन से नाइट्रोजन लेते हैं, जबकि कई ऐसे पौधे हैं जो नाइट्रोजन छोड़ते हैं। फूल कुमार अपने खेत में एक साथ कई फसलें उगाते हैं जो एक दूसरे की सहायक होती हैं। इसके साथ ही उन्होंने बागवानी में भी एक तरह के फलदार पौधे नहीं लगा रखे, बीच बीच में दूसरे फलदार पौधे भी उन्होंने उगाए हुए हैं। ऐसा कर वो अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। हल्दी से लेकर पुदीना तक उन्होंने अपने खेत में उगाए हुए हैं। सरकार ने अभी है ना, मोदी जी ने दिसंबर में प्राकृतिक खेती की घोषणा की है और अभी वो पूरे देश में बढ़ावा दे रहे हैं और काफ़ी कार्यक्रम प्राकृतिक खेती पे सरकार ने अभी चलाए हैं। और मेरे को उम्मीद है कि वो मतलब बहुत जल्द बहुत बड़े स्तर पर बदलाव सरकार करेगी, प्राकृतिक खेती को बहुत बढ़ावा देगी। हरियाणा सरकार ने भी अभी जैसे ही मोदी जी ने घोषणा की है तो हरियाणा सरकार भी पूरा जोर शोर से इस पे मतलब काम कर रही है। और आने वाले समय में हरियाणा सरकार भी हमारे को पूरी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा काम करेगी प्राकृतिक खेती के विषय में। मैं 7 एकड़ में करता हूँ, 3 एकड़ मेरी 3.25 एकड़ मेरी अपनी जमीन है और 3.25 एकड़ मैंने ठेके पे लिए 6 साल के लिए। मैं दोनों खेतों में पूर्णतः प्राकृतिक खेती करता हूँ। आपके पास और किसान भी जानकारी लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं? हर महीने के आखिरी रविवार को हमारे पास हमने एक दिन निश्चित किया है महीने का आखिरी रविवार। तो 30 से लेके और 70-80 तक किसान हमारे पास हर महीने आते हैं। हमने एक दिन इसलिए निश्चित कर दिया ताकि हम उनको पूरी जानकारी दें और हमारा भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि हम खेत में काम करते हैं तो हमारा भी समय बच जाए। तो एक दिन पूरा देते हैं हम। किसी भी किसान को आना है तो महीने के आखिरी रविवार को वो आ सकता है हमारे यहाँ देखने के लिए, सीखने के लिए। उन्नत किसान फूल कुमार ने अपने खेत में तरह तरह के फूल भी उगाए हुए हैं। उनके बाग में सेब, अनार, चीकू, केला, पपीता व बेलगिरी समेत अनेक तरह के फलदार पेड़ लगे हुए हैं और उसमें फल भी लगे हुए हैं। यही नहीं, फूल कुमार प्राकृतिक खेती करने के लिए दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। हर महीने के आखिरी रविवार को उनके पास दूर दूर से किसान प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग के लिए आते हैं। फूल कुमार बताते हैं कि प्राकृतिक खेती शुरुआत में घाटे का सौदा साबित हो सकती है यदि किसान ने प्रशिक्षण न लिया हो
इस खेती के लिए अच्छी तरह ट्रेन होना बहुत जरूरी है। अच्छी तरह ट्रेनिंग लेकर उन्होंने 2017 में जहर मुक्त खेती की शुरुआत की। इसमें खास बात यह है कि प्राकृतिक खेती शुरू करने के बाद उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार नहीं हुआ और न ही किसी डॉक्टर से कोई छोटी मोटी दवाई लेनी पड़ी। प्राकृतिक खेती के लिए प्रति एकड़ 2 व्यक्ति रोजाना काम करने वाले होने चाहिए। सुबह से शाम तक मन लगाकर जो व्यक्ति खेत में काम कर सके, ऐसे व्यक्ति को प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए। महम से जनता टीवी के लिए राजकुमार बड़ाला की रिपोर्ट।